हे गाइस, आज अपन देखेंगे एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स का पार्ट नंबर 8। इससे पहले अपन ने 7 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 70 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस पार्ट में अपन उससे आगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, यानी 71 to 80 तक अपन क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिएगा इस सीरीज़ के लास्ट तक एंड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सर्च कंसोल इन वेबमास्टर टूल्स? क्या है सर्च कंसोल या फिर वेबमास्टर टूल क्या है? तो जैसा मैंने कहा था कि वेबमास्टर टूल क्या करता है, जो आपकी साइट है उसमें क्राउल एरर्स क्या है, इंडेक्सिंग स्टेटस क्या है, वहाँ पे कीवर्ड की परफॉर्मेंस क्या है, कितने बैकलिंक्स है, कौन सा नो फॉलो है, कौन सा डू फॉलो लिंक है, वो सारी की सारी चीज़ों को वेबमास्टर टूल बताता है अपन को कि अपनी वेबसाइट पे क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में। गूगल सर्च कंसोल प्रीवियसली नोन एज वेबमास्टर टूल। गूगल सर्च कंसोल को पहले जानते थे अपन वेबमास्टर टूल के नाम से। ठीक है, इट इज़ अ टूल गूगल प्रोवाइड टू वेबमास्टर टू चेक द हेल्थ ऑफ देयर वेबसाइट। ये एक टूल होता है जो कि गूगल प्रोवाइड करता है वेबमास्टर को कि किसके लिए, अपनी वेबसाइट की हेल्थ को चेक करने के लिए, इन द आइज़ ऑफ द सर्च एजेंट। ठीक है, अब थोड़ा और जानते हैं कि वेबमास्टर टूल क्या है। एक तो गूगल सर्च कंसोल, जिसका प्रीवियसली नेम था वेबमास्टर टूल, ये एक टूल है जो कि गूगल प्रोवाइड करता है अपनी वेबसाइट की हेल्थ को चेक करने के लिए। अब आगे जानते हैं इसके बारे में। नॉट ओनली वेबमास्टर कैन एनालाइज द वेरियस आस्पेक्ट ऑफ द वेबसाइट लाइक चेकिंग इंडेक्सिंग स्टेटस, क्राउल एरर्स, क्राउल स्टेटस, कीवर्ड परफॉर्मेंस, बैकलिंक्स, but also can be able to disavow URLs, apply for page reindex, upload XML site है। मतलब कि वेबमास्टर के बारे में इन्होंने क्या क्या रखा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वेबमास्टर ओनली आपकी जो वेबसाइट है उसकी इंडेक्सिंग ही चेक नहीं करता, या फिर क्राउल एरर्स, क्राउल स्टेटस, कीवर्ड परफॉर्मेंस, बैकलिंक्स, इनको ही चेक नहीं करता, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करता है, यानी कि डिसवाव URLs, पेज रीइंडेक्स, अपलोड XML साइट में, ये सारी चीज़ें भी वेबमास्टर टूल के थ्रू अपन जान सकते हैं, ये भी वो करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इतने एस्पेक्ट होते हैं इसके वेबमास्टर टूल की। क्या करता है ये? इंडेक्सिंग स्टेटस को चेक करता है, क्राउल एरर्स को चेक करता है, क्राउल स्टेटस को चेक करता है, कीवर्ड परफॉर्मेंस को चेक करता है, बैकलिंक्स को चेक करता है, कौन सा डू फॉलो है, नो फॉलो है। तो पूरी की पूरी जो अपनी साइट है उसकी पूरी हेल्थ बता देता है कि उसकी हेल्थ डाउन चल रही है, हेल्थ अप चल रही है, सारी हेल्थ अपन को पता चल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट इज़ ओल्ड टैग? ओल्ड टैग क्या होता है? जैसा कि मैंने कहा था कि ओल्ड टैग एक एट्रीब्यूट होता है। मैंने आपको एंकर टेक्स्ट समझाया था कि कैसे नो फॉलो और डू फॉलो लिखते हैं, उसी टाइम पे बताया था कि एक एंकर टेक्स्ट के जरिए अपन डू फॉलो नो फॉलो लिंक क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे एक ओल्ड टैग नाम का भी एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ओल्ड टैग इज एन HTML एट्रीब्यूट। ओल्ड टैग एक HTML एट्रीब्यूट होता है दैट हेल्प अस टू गिव अ डिस्क्रिप्शन टू एवरी इमेज यू पब्लिश इन योर वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट है, कभी आपने कोई इमेज पब्लिश की है, अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हो, तो वहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट आता है, ओल्ड डिस्क्रिप्शन आता है, ओल्ड टाइटल आता है, ऐसे आता है। तो ये क्या बताता है? ओल्ड टैग क्या होता है? एक HTML एट्रीब्यूट होता है जो कि हेल्प करता है अपने लिए देने के लिए डिस्क्रिप्शन को हर एक इमेज के लिए, जब आप किसी भी इमेज को पब्लिश कर रहे हो आपकी साइट पे। ठीक है, इफ़ एनी रीज़न, अगर किसी भी रीज़न से अगर वो इमेज डिस्प्ले नहीं हो पाई, ब्राउज़र की स्पीड हो गई, नेट की स्पीड हो गई, तो वो जो ओल्ड टैग है, ओल्ड डिस्क्रिप्शन है ना, उसके थ्रू जो क्लाइंट है, जो यूज़र है, वो समझ जाएगा कि आप इस इमेज में क्या क्या बता रखा है। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प सर्च इंजिन्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द इमेज इज़ अबाउट विच हेल्प देम टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द पेज। ये सर्च इंजिन को भी हेल्प करता है इसलिए अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो इमेज है वो किसके बारे में। ठीक है, तो वो बहुत इजीली उसको समझ जाए इमेज को, और अगर उससे रिलेटेड उस जो इमेज में अपन ने लिखा है डिस्क्रिप्शन में, उससे रिलेटेड कुछ भी सर्च करें तो वो इमेज वहाँ पे शो हो सर्चिंग इंजिन रिजल्ट पेज पे। ठीक है, ओल्ड टैग कैन इंक्रीज द रैंकिंग ऑफ द वेबसाइट इमेजेस इन इमेज सर्च ऑफ सर्च इंजिन। जब बहुत सारे लोग इमेजेस भी सर्च करते हैं, अगर आपने उस इमेज का नाम दिया है वो जो लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बेस पे आपकी इमेज भी सर्चिंग में आएगी। तो ओल्ड टैग क्या है? इंक्रीज करता है रैंकिंग को, अपनी इमेज जो है ना अपने वेबसाइट में, उसकी रैंकिंग को इंक्रीज करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज़ ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज तो आपको समझ में आ ही गया होगा, काफ़ी बार अपन ने क्वेश्चंस में देख लिया है कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ इज़ द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ performed away from the website to improve the ranking and visibility of the website। ऑफ पेज एसईओ एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ होती है जो कि परफॉर्म होती है वेबसाइट से अवे, मतलब वेबसाइट से दूर, टू इम्प्रूव द रैंकिंग एंड विजिबिलिटी ऑफ द वेबसाइट। रैंकिंग एंड विजिबिलिटी वेबसाइट की इम्प्रूव करने के लिए अपन ऑफ पेज एसईओ को यूज़ करते हैं। ऑन पेज एसईओ वेबसाइट पे यूज़ होता है, वेब पेज पे यूज़ होता है, और ऑफ पेज एसईओ अवे फ्रॉम द वेबसाइट यूज़ होता है। प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ पेज एसईओ आर गेस्ट ब्लॉगिंग हो गया, रिवर्स गेस्ट ब्लॉगिंग, सोशल नेटवर्किंग साइट, प्रेस रिलीज। ठीक है, तो ये प्राइमरी एस्पेक्ट है। इस सारी चीज़ों के बारे में अपन आगे क्वेश्चंस देखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर बैकलिंक्स इन एसईओ। व्हेन वन वेबसाइट लिंक्स टू अनदर वेबसाइट दैट इज कॉल्ड एज बैकलिंक। मैंने काफ़ी बार बता चुका है कि बैकलिंक्स क्या होते हैं। जब आप एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से लिंक करते हो तो उसे बैकलिंक कहते हैं। लेकिन बैकलिंक्स कौन से होते हैं? किसी अदर की वेबसाइट से अपने पास आ रहे हैं, अपने लिंक किसी अदर की वेबसाइट्स पे हैं, तो वो अपने लिए बैकलिंक्स माने जाते हैं। अपनी वेबसाइट के लिंक, अपने वेब पेज के लिंक किसी अदर की वेबसाइट्स पे, अदर के वेब पेजेस पे है, तो उसे अपन बैकलिंक्स कहते हैं। बैकलिंक्स टू टाइप के होते हैं, नो फॉलो, डू फॉलो, दोनों होते हैं। डू फॉलो जो होते हैं वो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट लिंक होता है, जो डिफ़ॉल्ट सेट होता है वही लिंक होता है एंकर टेक्स्ट के थ्रू, और उसमें href के अंदर अपन उसका URL देते हैं। जिस वेब पेज का अपन को दूसरे की वेबसाइट पे शो करवाना है वो URL दे देते हैं, और उसके बाद अपन उसका कंटेंट लिख देते हैं। लेकिन नो फॉलो में क्या, एक REL रिलेशनशिप वाला एट्रीब्यूट भी होता है, तो REL के अंदर अपन नो फॉलो लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर, जिसका मतलब है कि आप इस वाले लिंक को फॉलो ना करें। लेकिन हमने इसको दे रखा है क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे डू फॉलो लिंक क्रिएट कर दिए हैं। अब इक्वली मेंटेन करने के लिए आपको नो फॉलो लिंक भी क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक है, वरना आपकी जो डोमेन अथॉरिटी है घटती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट आर बैकलिंक्स। बैकलिंक्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? तो ये तो आपको अपने इतने क्वेश्चंस के लिए पता चल ही गया होगा कि बैकलिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बैकलिंक्स आपकी साइट की रैंकिंग को इंक्रीज़ करते हैं। अगर आपने ज़्यादा बैकलिंक्स क्रिएट कर रखे हैं तो इसका मतलब होता है कि आपकी साइट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। गूगल सर्च इंजन को ऐसा लगता है कि आपकी साइट की वैल्यू ज़्यादा है, तो उसको रैंकिंग में लाता है। ठीक है, अगर आपके बैकलिंक्स अच्छे हैं तो बैकलिंक्स भी हाई क्वालिटी के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बैकलिंक्स लगा दिए जिसमें क्वालिटी का मतलब ही नहीं, अता पता ही नहीं है। एक बैकलिंक्स हो लेकिन वो 10 बैकलिंक्स को हरा सके, ऐसा बैकलिंक्स बनाना चाहिए। ठीक है, और बैकलिंक्स दोनों टाइप के होने चाहिए, डू फॉलो नो फॉलो, दोनों के दोनों, उनका रेशियो मेंटेन होना चाहिए, दोनों इक्वली होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सर्च इंजन सबमिशन। सर्च इंजन सबमिशन होता है कि कोई भी सर्च इंजन है वहाँ पे अपन अपनी वेबसाइट को सबमिट करें। ठीक है, सर्च इंजन सबमिशन इज द प्रोसेसिंग ऑफ सबमिटिंग योर वेबसाइट टू पॉपुलर सर्च इंजन टू मेक श्योर इट गेट्स क्राउड एंड इंडेक्स। सर्च इंजन सबमिशन एक प्रोसेस होती है जिसमें अपन सबमिट करते हैं अपनी वेबसाइट को, किसके लिए? पॉपुलर करने के लिए, जिससे कि वो क्राउड हो सके, इंडेक्स हो सके। ठीक है, पॉपुलर करने के लिए। अब पॉपुलर सर्च इंजन्स पर अपन उसको सबमिट करते हैं। पॉपुलर सर्च इंजन्स यानी कि गूगल हो गया, याहू हो गया। ठीक है, ये 2-3 सर्च इंजन से यूट्यूब हो गया। यूट्यूब पे तो अपन ऐसा नहीं करते, लेकिन गूगल, याहू पे अपन कर सकते हैं। तो इन पर अगर अपन अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं तो इसे सर्च इंजन सबमिशन कहते हैं। यानी गूगल सर्च इंजन पे अगर अपन ने अपनी वेबसाइट को सबमिट किया तो ये गूगल सर्च इंजन सबमिशन कहलाता है। ठीक है, बट अब ये वाला तरीका हटा दिया गया है, ये प्रोसेस अब नहीं होती, क्योंकि गूगल सर्च इंजन काफ़ी इंटेलिजेंट हो चुका है, अपन ऐसे कह सकते हैं, काफ़ी स्मार्ट तरीका यूज़ कर रहा है गूगल सर्च इंजन। तो उसके ज़रिए पहले पता चल जाता है अगर आपकी ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ सब अच्छा है और बैकलिंक्स भी अच्छे क्रिएट कर रखे हैं तो आपकी साइट रैंक करवा देता है। ये कोई मतलब नहीं होता है कि आपकी साइट को सबमिट करना है, कि गूगल सबमिशन लेना है पॉपुलर सर्च इंजन पे उसको सबमिट करके, ऐसा कुछ नहीं होता अब, ये पहले होता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ फोरम पोस्टिंग। फोरम पोस्टिंग आपने कभी कभी देखा होगा कि गूगल शीट्स होती है। गूगल शीट्स पे मतलब गूगल फॉर्म होते हैं जो आपको भरवाने होते हैं। जैसे कोई भी मतलब क्लास में कितने बच्चे हैं या फिर कौन से बच्चे इस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अपने पास बहुत सारे गूगल फॉर्म होते हैं जो टीचर्स अपन से भरने के लिए कहते हैं, फिल करने के लिए कहते हैं। तो वो गूगल फॉर्म क्या होते हैं, वो ऑफ पेज एसईओ होता है, ऑफ पेज टेक्निक होती है वो। वहाँ पे ऑन पेज कुछ भी नहीं है, लेकिन उस ऑफ पेज के ज़रिए वहाँ पे क्या है कि वो जो गूगल फॉर्म है अपने पास अगर वो फॉर्म आया है
तो उसको अपन फिल करेंगे। अपन उस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो मतलब ऐसे मल्टीपल कैंडिडेट फिल कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऑफिस टेक्निक कहते हैं। मल्टीपल कैंडिडेट यहाँ से फिल कर रहे हैं, अपन को वो फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल कर दिया, अब उसके बाद क्या है कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट पे तो गया ना, वहाँ पे वेबसाइट, वहाँ पे सबमिशन करते हैं, वहाँ पे वो सबमिट हो गया, जहाँ पे भी उसका लैंडिंग पेज था वहाँ तक चला गया। अब वो वहाँ पे गया, इसका मतलब है कि आपकी जो साइट की है वो रैंक बढ़ रही है, यानी कि ऑफिस टेक्निक्स के थ्रू भी आप साइट की रैंकिंग बढ़ा सकते हो। फोरम पोस्टिंग इज़ अ बेस्ट वे टू रैंक योर वेबसाइट है। ठीक है, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप धीरे धीरे अपने कस्टमर का डेटा कलेक्ट करना चाहते हो तो आप फोरम पोस्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज़ RSS फीड। RSS फीड जिसका मतलब इसका जो फुल फॉर्म है वो है रियली सिंपल सिंडिकेशन। रियली सिंपल सिंडिकेशन, इसका नाम देखना, रियली सिंपल सिंडिकेशन। तो RSS क्या होता है? RSS फीड सबमिशन एक प्रोसेस होती है सबमिट करने की RSS फीड्स को RSS सबमिशन डायरेक्टरी पर। RSS फीड सबमिशन एक प्रोसेस होती है जो कि क्या सबमिट करती है, RSS फीड्स को RSS सबमिशन डायरेक्टरी पर ये सबमिट करती है। लेकिन अब ऐसा कोई नहीं होता, पहले होता था ये भी, अब ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, हेल्पफुल होती है कि अब ये हेल्पफुल होती है यूज़र्स के लिए कि वो अपडेट रहे मल्टीपल ब्लॉग्स के लिए, वेबसाइट्स के लिए, एंड न्यूज़ फ्रॉम अ सिंगल लोकेशन, एक सिंगल लोकेशन से वो साइट के लिए अपडेट रहे। ठीक है, द यूजेबिलिटी ऑफ RSS इज़ वेरी लिमिटेड नाउ एंड द वे people consume content has changed along the time. यूजेबिलिटी ऑफ RSS इज़ वेरी लिमिटेड नाउ, अब इसका कोई मतलब नहीं रहा, लिमिटेड हो चुकी है। अब जो है पीपल क्या कंज्यूम करते हैं, हाई क्वालिटी ऑफ कंटेंट को चाहते हैं। ठीक है, RSS फीड सबमिशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ ब्लॉग कमेंटिंग। ब्लॉग कमेंटिंग 2 टाइप्स की होती है, एक ऑटोमेटिक ब्लॉग कमेंटिंग, एक तो कह सकते हैं अपन जब आप किसी भी वेब पेज पे गए हो और आपने वहाँ पे ब्लॉग रख दिया, ब्लॉग में कमेंट कर दिया, आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो आप कमेंट करते हो ना, तो वैसे ही वहाँ पे जाके किसी भी ब्लॉग पे आर्टिकल को पढ़ा और वहाँ पे कमेंट कर दिया, वो ब्लॉग कमेंटिंग होता है। अब आपने ये 2 टाइप का होता है। अब आपने आर्टिकल को पढ़ा और आपने देखा कि हाँ ये वैल्यूएबल है या फिर वैल्यूएबल नहीं है, एकदम फर्जी है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कमेंट किया, तो वो क्या होता है, वो मैनुअल कमेंट होता है। और एक होता है स्पैम कमेंट। स्पैम कमेंट्स या फिर अपन कह सकते हैं ऑटोमेटिक कमेंट, यानी कि आपके जो ब्लॉग या आपका जो आर्टिकल है उस पर ऑटोमेटिकली कमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, स्पैम कमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं या फिर ऑटोमेटिकली कमेंट्स बढ़ रहे हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, किसी ने उसको ब्लॉग को पढ़ा ही नहीं है लेकिन वो कमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो वो होते हैं ऑटोमेटिक कमेंट, ऑटोमेटिक ब्लॉग कमेंट, और एक मैनुअल ब्लॉग कमेंट। मैनुअल ब्लॉग कमेंट इज़ अ गुड वे, उसका मतलब है कि अगर आप में वेब पेज पे कोई कमेंट कर रहा है मैनुअल तरह से, तो उसका मतलब है क्या, उसने पूरा ब्लॉग पढ़ा है तब वो कमेंट कर रहा है, तो वो रैंक को इंक्रीज़ करता है, वेबसाइट की रैंक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से एसईओ वैल्यू ऑफ ब्लॉग कमेंटिंग। एसईओ वैल्यू क्या है ब्लॉग कमेंटिंग में? अगर आपका जो ब्लॉग कमेंटिंग मैनुअल ब्लॉग कमेंटिंग है तो एसईओ की बहुत अच्छी वैल्यू होती है, वेबसाइट की वैल्यू होती है। लेकिन अगर आपका जो ब्लॉग कमेंटिंग जो है वो ऑटोमेटिक ब्लॉग कमेंटिंग है तो कोई मतलब नहीं है, एसईओ कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, सो अपन ने देखा आज इसमें 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे आगे 10 क्वेश्चंस देखेंगे और आई होप आपको इस समझ में आया होगा, वैल्यूएबल लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप पूरी सीरीज़ देखना, पूरे वीडियोस देखना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड सारे के सारे आने वाले वीडियोज़ को भी ज़रूर देखना। और इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखे हो तो इसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लास्ट तक टिके रहे। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। इससे क्या आने वाले वीडियोस में या फिर इससे पहले वाले वीडियोस में भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।